नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टॉक एंड हील पर। आज हम एक महत्वपूर्ण और पवित्र विषय पर बात करेंगे, पितृपक्ष, जिसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। यह वह समय होता है जब हम अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके प्रति अपने ऋण को चुकाने का प्रयास करते हैं। हमारे शास्त्रों में पितृपक्ष का महत्व अत्यधिक बताया गया है और आज हम समझेंगे कि इस अवधि में किए गए कर्मों का हमारे जीवन पर क्या असर होता है। हम जानेंगे कि कैसे पितृपक्ष के दौरान किए गए श्राद्ध और तर्पण से हम अपनी जीवन की समस्याओं से निजात पा सकते हैं और अपने पूर्वजों की आत्मा को शांति प्रदान कर सकते हैं। तो चलिए इस महत्वपूर्ण यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं पितृपक्ष के महत्व को विस्तार से। हमारे शास्त्रों के अनुसार मनुष्य के ऊपर 3 ऋण मुख्यतः वर्णित हैं। ये हैं देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। देव ऋण, इसे यज्ञ कर्म, नित्य कर्म, पूजा पद्धति, हवन आदि के माध्यम से चुकाया जाता है। ऋषि ऋण, स्वाध्याय और संत ऋषि ब्राह्मणों की सेवा करके इसे चुकाया जाता है। पितृ ऋण, यह पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण के माध्यम से चुकाया जाता है। आज अधिकतर लोग अपनी कुल पूजा, पितृपूजा एवं नियमों से दूर है, जिनके कोप एवं नाराजगी के कारण उन्हें अधिकतर रोग, दोषों और विविध बाधाओं, जटिलताओं, धनतंगी से जूझना पड़ता है। न ही जूझना पड़ता है बल्कि सारे मार्ग बंद दिखाई देते हैं, किंतु उनका ध्यान इस ओर नहीं जाता। हम पितृ और कुल पूज्य देवताओं को सेवा करते रहे विधि विधान पूर्वक तो आधे से ज्यादा समस्याएं यूं ही हल हो सकती हैं। आश्विन कृष्ण प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक ब्रह्मांड की ऊर्जा तथा उस ऊर्जा के साथ पितृप्राण पृथ्वी पर व्याप्त रहता है। धार्मिक ग्रंथों में मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति का बड़ा सुंदर और वैज्ञानिक विवेचन भी मिलता है। मृत्यु के बाद दशगात्र और षोडशी सपिंडन तक मृत व्यक्ति की प्रेत संज्ञा रहती है। पुराणों के अनुसार वह सूक्ष्म शरीर जो आत्मा भौतिक शरीर छोड़ने पर धारण करती है, प्रेत होती है। प्रिय के अतिरेक की अवस्था प्रेत है, क्योंकि आत्मा जो सूक्ष्म शरीर धारण करती है तब भी उसके अंदर मोह, माया, भूख और प्यास का अतिरेक होता है। स्पिंडन के बाद वह प्रेत पितरों में सम्मिलित हो जाता है। इसके पश्चात वह तृप्त हो आपके नियमित श्राद्ध कर्म एवं तर्पण से प्रसन्न हो आपको आशीष प्रदान करते हैं, जिससे सुख, समृद्धि एवं शांति बनी रहती है। पितृपक्ष में होने वाले तर्पण से पितृप्राण उसको स्वतः ही ग्रहण करता है या पा लेता है। पुत्र अन्यथा अन्य पारिवारिक सदस्य के द्वारा नाम एवं गोत्र से उसका परिवार जो यव, जौ तथा चावल का पिंड देता है, उसमें से अंश लेकर वह अंभ प्राण का ऋण चुका देता है। ठीक आश्विन कृष्ण प्रतिपदा से वह चक्र ऊर्ध्वमुख होने लगता है। 15 दिन अपना अपना भाग लेकर शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से पितर उसी ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ वापस चले जाते हैं। ऐसी मान्यता है। भगवान रघुकुल भूषण श्री रामचंद्र जी ने भी पिता श्री दशरथ जी एवं पिता समान जटायु जी के लिए गोदावरी नदी पर जलांजलि अर्पित किया था। भरत जी ने भी पिता हेतु दशगात्र विधान करवाने का उल्लेख रामचरितमानस में मिलता है। भरत कीन ही दशगात्र विधाना, इसका महत्व एक पौराणिक श्लोक वर्णन करता है। एकैकस्य तिलैर्मिश्रांस्त्रीन् स्त्रीन् दद्यात् जलात् जलीन् यावज्जीव कृतं पापम तत्क्षणादेव नश्यति। अर्थात जो अपने पितरों को तिल मिश्रित जल की 3-3 अंजलियाँ प्रदान करते हैं, उनके जन्म से तर्पण के दिन तक के पापों का नाश हो जाता है। पितृदोष के प्रमुख लक्षणों में रोग दोष लगा रहना, कार्य में बाधा, कर्ज का बढ़ना, उन्नति एवं शादी विवाह में अड़चन और भोजन में बार बार बाल निकलना, पितरों का स्वप्न में दिखाई देना, ये सब लक्षण हैं। ये हर तरह से प्रभावित करता है। श्राद्ध पक्ष में पूर्वजों पितरों के नाम से उनकी मृत्यु तिथि के दिन श्राद्ध ब्राह्मणों को भोजन आदि कराने, दक्षिणा देने से आप पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। त्रिविधम श्राद्ध मुच्यते के अनुसार मत्स्य पुराण में 3 प्रकार के श्राद्ध प्रमुख बतलाए गए हैं, जिन्हें नित्य, नैमित्तिक एवं काम्य श्राद्ध कहते हैं। यम स्मृति में 5 प्रकार के श्राद्धों का वर्णन मिलता है, जिन्हें नित्य, नैमित्तिक, काम्य, वृद्धि और पार्वण के नाम से श्राद्ध है। नित्य श्राद्ध प्रतिदिन किए जाने वाले श्राद्ध को नित्य श्राद्ध कहते हैं। इस श्राद्ध में विश्वदेव को स्थापित नहीं किया जाता। इस श्राद्ध को केवल जल से भी संपन्न किया जा सकता है। नैमित्तिक श्राद्ध, किसी को निमित्त बनाकर जो श्राद्ध किया जाता है उसे नैमित्तिक श्राद्ध कहते हैं। इसे एकोद्दिष्ट के नाम से भी जाना जाता है।
एकोद्दिष्ट का मतलब किसी एक को निमित्त मानकर किए जाने वाला श्राद्ध, जैसे किसी की मृत्यु हो जाने पर दशा, एकादशा आदि एकोद्दिष्ट श्राद्ध के अंतर्गत आता है। इसमें भी विश्व देवों को स्थापित नहीं किया जाता। काम्य श्राद्ध, किसी कामना की पूर्ति के निमित्त जो श्राद्ध किया जाता है वह काम्य श्राद्ध के अंतर्गत आता है। वृद्धि श्राद्ध, किसी प्रकार की वृद्धि में, जैसे पुत्र जन्म, वास्तु प्रवेश, विवाहादि प्रत्येक मांगलिक प्रसंग में भी पितरों की प्रसन्नता हेतु जो श्राद्ध होता है उसे वृद्धि श्राद्ध कहते हैं। इसे नांदी श्राद्ध या नांदीमुख श्राद्ध के नाम भी जाना जाता है। यह एक प्रकार का कर्म कार्य होता है। दैनंदिनी जीवन में देव, ऋषि, पितृ तर्पण भी किया जाता है। पार्वण श्राद्ध पर्व से संबंधित होता है। किसी पर्व जैसे पितृपक्ष, अमावास्या या पर्व की तिथि आदि पर किया जाने वाला श्राद्ध पार्वण श्राद्ध कहलाता है। यह श्राद्ध विश्व देव सहित होता है। सपिंडन श्राद्ध, सपिंडन शब्द का अभिप्राय पिंडों को मिलाना। पितर में ले जाने की प्रक्रिया ही सपिंडन है। प्रेत पिंड का पितृ पिंडों में सम्मेलन कराया जाता है, इसे ही सपिंडन श्राद्ध कहते हैं। गोष्ठी श्राद्ध, गोष्ठी शब्द का अर्थ समूह होता है। जो श्राद्ध सामूहिक रूप से या समूह में संपन्न किए जाते हैं उसे गोष्ठी श्राद्ध कहते हैं। शुद्ध यर्थ श्राद्ध, शुद्ध के निमित्त जो श्राद्ध किए जाते हैं उसे शुद्ध यर्थ श्राद्ध कहते हैं। जैसे शुद्धि हेतु ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। कर्माग श्राद्ध, कर्माग का सीधा साधा अर्थ कर्म का अंग होता है, अर्थात किसी प्रधान कर्म के अंग के रूप में जो श्राद्ध संपन्न किए जाते हैं उसे कर्माग श्राद्ध कहते हैं। यात्रार्थ श्राद्ध, यात्रा के उद्देश्य से किया जाने वाला श्राद्ध यात्रार्थ श्राद्ध कहलाता है। जैसे तीर्थ में जाने के उद्देश्य से या देशांतर जाने के उद्देश्य से जिस श्राद्ध को संपन्न कराना चाहिए वह यात्रार्थ श्राद्ध ही है। इसे घृत श्राद्ध भी कहा जाता है। पुष्ट्यर्थ श्राद्ध, पुष्टि के निमित्त जो श्राद्ध संपन्न हो, जैसे शारीरिक एवं आर्थिक उन्नति के लिए किया जाने वाला श्राद्ध पुष्ट्यर्थ श्राद्ध कहलाता है। धर्म सिंधु के अनुसार श्राद्ध के 96 अवसर बतलाए गए हैं। 1 वर्ष की अमावास्याएं 12, पुणादि तिथियां 4, मनवादी तिथियां 14, संक्रांतियां 12, वैधृति योग 12, व्यथिपात योग 12, पितृपक्ष 15, अष्टका श्राद्ध 5, अन्वष्टका 5 तथा पूर्वेद्यु 5। कुल मिलाकर श्राद्ध के ये 96 अवसर प्राप्त होते हैं। पितरों की संतुष्टि हेतु विभिन्न पितृकर्म का विधान है। पुराणोक्त पद्धति से निम्नांकित कर्म किए जाते हैं। एकोदिष्ट श्राद्ध, पार्वण श्राद्ध, नाग बलि कर्म, नारायण बलि कर्म, त्रिपिंडी श्राद्ध, महालय श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध कर्म। उपरोक्त कर्मों हेतु विभिन्न संप्रदायों में विभिन्न प्रचलित परिपाटियां चली आ रही हैं। अपनी कुल परंपरा के अनुसार पितरों की तृप्ति हेतु श्राद्ध कर्म अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने पितृपक्ष के महत्व और इसके दौरान किए जाने वाले श्राद्ध कर्मों के बारे में विस्तार से चर्चा की। यह समय हमारे पूर्वजों को सम्मान देने और उनके प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने का होता है। याद रखें कि इन कर्मों को विधिपूर्वक और श्रद्धा के साथ करने से न केवल हम अपने पितरों की आत्मा को शांति प्रदान करते हैं, बल्कि अपने जीवन में भी सुख, समृद्धि और शांति का अनुभव करते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। अपने विचार और सवाल नीचे कमेंट में ज़रूर साझा करें। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलते हैं पितृपक्ष के निवारण की जानकारी के साथ। हमारा प्रयास व्यक्तित्व का विकास।